there was no gross, no subtle, no unmanifest प्रकृति. सत नहीं, असत नहीं, प्रकुश नहीं, सर्व प्रकृति विकृति शून्य ऐसा मैं, वहाँ पे सिर्फ सत्ता मात्र. अच्छा, हो गई बात. तो अब एक प्रश्न आया कि हमें अभी स्थूल सूक्ष्म अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है. तो प्रश्न ये आता है कि ये कहाँ से आया होगा. हाँ, एक बड़ा भारी प्रश्न है. यदि कुछ दिखाई दे रहा है तो कहाँ से आया. हाँ, प्रश्न तो आएगा. यदि आपके सामने मैंने ये घड़ी मेरी जेब में रखी और इसमें से निकाल के मैंने दिखा, देखो, तो आपको कुछ आश्चर्य हुआ? आपने जेब में डाली थी, उसमें से निकाल. अच्छा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं और मैं ऐसा ऐसा करके कुछ दिखाऊं, मेरे थैंक गॉड आई डोंट हैव दैट पावर. तो फिर आपके मन में ये कहाँ से आया? आएगा ना. यहां पे तो आपने देख लिया तो आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कुछ वहां पे हो तो क्वेश्चन तो आएगा. तो लेकिन कि ये जो सत असत सब कुछ दिखाई देता है, स्थूल है, सूक्ष्म है, तो आया कहां से है? फ्रॉम वेयर इट हैज कम. कोई तो कारण तो होना ही चाहिए ना. अब विचित्र बात यह है कि ये जो सब कुछ नहीं था और उस समय केवल सत्य वस्तु ही थी, और प्रश्न आता है ये कहाँ से है, तो कहाँ से आ सकता है? यदि आया है तो सत्य से ही तो आया होगा, और दूसरी के से आ भी नहीं सकता. कोई दूसरी है ही नहीं. हाँ, तो कहा कि सदैव सौम्य दमग्रासी थोड़े साथी है. तो यदि आता है तो कोई कारण होना चाहिए, और यदि वो कारण है तो सत्य वस्तु ही हो सकती है, दूसरा कुछ नहीं कारण हो सकता. देखो, अभी धार्मिक लोग हो, चिंतक हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, है ना, वो सब ये जगत है इसको तो मानते ही हैं. जगत तो है, तो इसका कारण क्या है, वो भी कोई होना ही चाहिए. तो वो जो कारण होना चाहिए वो तो सतरूप ही तो मानना पड़ेगा, असत रूप तो नहीं मान सकते, शून्य अभाव रूप तो नहीं मान सकते. हाँ, वो सत्य क्या है उसके बारे में बहुत प्रकार के मत मतांतर तो आएंगे ही, वो है भी. लेकिन सबको ये मानना पड़ेगा कि कुछ तो है, क्योंकि अभाव से, असत से कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती है. असतः कथम सज्जायेत, छांदोग्य के विषय में प्रश्न उठाएगा. असत से कैसे कुछ हो सकता है? तो सत ही हो सकता है. अब वो सत्य वस्तु क्या है उसके बारे में तो बिल्कुल मत तो भिन्न 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 है, और इसीलिए बहुत सारे दर्शन शास्त्र भी आ गए. हाँ, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के इसमें भी भेद चलता ही रहता है, लेकिन जो भी है वो सत्य ही होना चाहिए. और एक बार सृष्टि का हम विचार करेंगे कि स्थूल है, सूक्ष्म है, प्रकृति है, माने विशेषता वाली ही सृष्टि है. जहाँ विशेषता है वही सृष्टि है, और विशेषता वाली सृष्टि का फिर कारण तो कोई निर्विशेषित तो हो सकता है, एट्रीब्यूटलेस रियलिटी ही हो सकती है. हाँ, एक विचित्र बात निकलते जाएगी. हाँ, एक बार आप विचार करोगे तो, शुरू करोगे तो सत्वस्तु है, निर्विशेष सत्वस्तु है. तो यदि कोई कारण कहा जाएगा तो वही हो सकता है.
तो भगवान ने वही तो कहा कि मैं ही था और केवल था ही था, माने केवल सतरूप से था, दूसरी कोई चीज़ नहीं थी। और पश्चात माने बाद में ये सत असत सब आए, तो कहाँ से आए होंगे? तो बोले मुझसे आए हैं। यदि मुझसे आए तो अभी भी मैं ही हूँ। तो मुझसे आए हैं। तो जैसे सोने के आभूषण बनने के पहले केवल सोना था, और ये आभूषण बने और सोने से बने हैं, तो अभी भी सोना ही तो होगा वहाँ पे। हाँ, बोले हाँ बात तो सही है। तो अभी भी हाँ, लेकिन अब क्या हो गया मालूम है? एक विशेषता आ गई। जैसे पहले केवल स्वर्ण था, तो उसमें केवल नाम क्या था? स्वर्ण। और अब विशेषता क्या आ गई? एक आभूषण, तो उसमें एक आकार आ गया, आकार को एक नाम आ गया, ये उसमें विशेषता आ गई। विशेषता आ गई। अभी भी है तो सोना ही, लेकिन एक विशेषता आ गई, एक नाम आ गया, एक रूप आ गया, तो व्यवहार भी शुरू हो गया। नाम रूप का व्यवहार भी शुरू हो गया। फिर बेचना खरीदना ये भी शुरू हो गया। अपने आप को अलंकृत करना भी हो गया, सब कुछ होने लगा। लेकिन अभी भी चीज क्या है यदि पूछने जाओगे तो वो क्यों है? और सृष्टि चली गई माने क्या हुआ? ये जो रूप नाम था वो लीन हो गया, कोई खत्म नहीं हुआ है, वो लीन हो गया। तो कहां पे जाएगा वो? अपने फिर कारण में चला जाएगा। तो वही सत्वस्तु। तो अब ये नाम आ गया स्थूल सूक्ष्म इत्यादि, पर इसी की माया कुछ ऐसी है कि हम नाम रूप वगैरह में इतने खो जाते हैं कि इसका जो तत्व क्या है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी विलक्षण बात हो गई। लेकिन इसलिए कहा कि पश्चादहम यदे चच्च एंड योवशिष्येत सोस्मे हम, जो बाकी रह जाता है फिर वह मैं ही मैं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले भी मैं हूँ, अभी भी मैं हूँ, बाद में मैं हूँ। बीच में ये जो आपने कहा ये नाम रूप गुण क्रिया संबंध ये सब आ गए उसमें। इसी को कहते जगत। ये जगत हो गया। हाँ, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत् परम पश्चात अहम यदेतच्च योवशिष्येत सोस्मे। सो नाउ यदि सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि का कोई कारण होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। और वो सृष्टि का कारण कोई सत वस्तु ही हो सकती है। अब एक गंभीर प्रश्न आया। क्या गंभीर प्रश्न आया? क्या सत वस्तु से कोई उत्पत्ति हो सकती है? अभी क्या देखा हमने, पहले केवल सत और ये सारी सृष्टि हुई, यदि हुई तो वो सत से ही हो सकती है। लेकिन प्रश्न ये है कि सत से उत्पत्ति हो सकती है क्या? उसके बारे में कल सोचेंगे। वो बहुत गंभीर प्रश्न है, वो बड़ा ही सूक्ष्म है, गंभीर है। कोई कोई लोग तो अभी थक गए होंगे, कैसा भी है, क्या पता नहीं क्या चल रहा है। बोले आप सत असत कह रहे हो, मैं तो परम में गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।